बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में से एलिमेंट्स के सिंबल की बात करेंगे। सिंबल से मुराद किसी चीज़ की निशानी या अलामत। डेफिनेशन के हिसाब से सिंबल इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। तो जैसा कि केमिस्ट्री में मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, तकरीबन 118 के करीब, उनको पूरा पूरा तो हर दफ़ा नहीं लिख सकते, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कुछ सिंबल बनाए गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। या दूसरी डेफिनेशन है द एब्रीविएशन फॉर द नेम ऑफ एन एलिमेंट। एब्रीविएशन से मुराद है मुखफ़फ़, यानी कि ये भी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिससे पूरा मतलब वाज़ेह हो जाता है। तो एब्रीविएशन जैसा कि आपने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा, किसी फैक्ट्री का जीएम होता है तो जीएम से मुराद है जनरल मैनेजर। इसी तरह किसी फैक्ट्री का एमडी है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि एमडी जो है वो एक एब्रीविएशन है मैनेजिंग डायरेक्टर की। इसी तरह आपने वापडा का सुना होगा, डब्ल्यू वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, WAPDA। तो ये जो कुछ एब्रीविएशन है जिससे एक पूरा स्टोरी समझ आ जाती है। इसी तरह एलिमेंट्स के हिसाब से जो सिंबल्स हैं उनके बारे में आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट टाइम जॉन डाल्टन ने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स को इंट्रोड्यूस कराया था। तो जॉन डाल्टन ने मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए कुछ इशारे बना दिए थे जिससे उस एलिमेंट के बारे में पता चलता था। जैसे ऑक्सीजन के लिए उसने एक सर्कल का सिंबल बनाया, यानी कि सर्कल का मतलब होता था ऑक्सीजन। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल के अंदर एक डॉट लगा दिया, तो इसका मतलब होता था कि हाइड्रोजन की बात हो रही है। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए उसने सर्कल को बीच में एक लाइन लगा दी, तो ये नाइट्रोजन का सिंबल था। इसी तरह सोडियम के लिए सर्कल के बीच में दो लाइनें लगा दी, ये सोडियम का सिंबल था। तो ये उस वक्त की बात है कि एलिमेंट्स भी इतने ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुए थे। जब एलिमेंट्स ज़्यादा हो गए तो फिर ये तरीका ज़रा मुश्किल हो गया था, इस तरह के सिंबल्स बनाना मुश्किल हो गए थे। उसके बाद दूसरी दफ़ा इसको इंट्रोड्यूस कराया ब्रजीलियस ने, और उसका तरीका इस तरह मुख्तलिफ था कि उसने सिंबल को उस एलिमेंट के नाम में से ही कुछ लेटर्स निकाल के उसका सिंबल बना दिया। जैसे हाइड्रोजन है तो उसके लिए उसका पहला लेटर आ गया H। तो इस तरह आज हम बात करेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट ब्लॉक में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल जो है वो वन लेटर पर मुश्तमिल होंगे। याद रखें कि जो एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं या तो वो वन लेटर पर मुश्तमिल है या टू लेटर्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो पहले बात करते हैं उन सिंबल्स की जो सिंगल लेटर पर मुश्तमिल है। तो जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए उसका पहला लेटर उठा के और इसको कैपिटल में लिखते हैं। जब सिंगल होगा तो उसको कैपिटल में लिखेंगे। हाइड्रोजन का सिंबल है H, कार्बन का सिंबल C, इसी तरह ऑक्सीजन का सिंबल O, नाइट्रोजन का सिंबल N और सल्फर का सिंबल S। तो ये उन एलिमेंट्स के एग्जांपल्स हैं जिनका सिंबल सिंगल लेटर पर मुश्तमिल है। तो सिंगल लेटर को जब भी लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे, ये याद रखें। उसके बाद दूसरी बात करें अगर, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका सिंबल टू लेटर्स पर मुश्तमिल होता है। तो टू लेटर्स के लिए पहले लेटर, जैसे हीलियम है तो इसके पहले टू लेटर्स को उठा लिया, तो इसी तरह फर्स्ट को कैपिटल लिखेंगे और सेकंड वाले को स्मॉल में लिखेंगे। तो हीलियम का HE, इसी तरह कैल्शियम का C बड़ा और A छोटा, कैल्शियम का CA सिंबल है। इसी तरह ओस्मियम O और S। इसी तरह नियॉन, नियॉन के सिंबल के लिए Ne लिखा जाता है। सिलिकॉन के लिए Si। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स टू लेटर्स पर मुश्तमिल है। तो उसमें क्या करना है, पहला लेटर बड़ा होगा यानी कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो जिनका नाम जो है वो कुछ और होता है लेकिन उनका सिंबल कुछ और होता है, यानी सिंबल उनका आबाई नाम से निकाला जाता है। जैसे ये एलिमेंट्स हैं कॉपर, और आगे उसका लैटिन नेम, यानी कि असल में ये कहाँ से डिस्कवर हुआ था, तो उस हिसाब से उसका सिंबल, यानी कि कॉपर का अगर इसके साथ कंपेयर करें तो जैसे हीलियम का HE बना है तो कॉपर का तो CO बनना चाहिए था, लेकिन इस तरह नहीं है, बल्कि कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। इसी तरह आयरन, आयरन का सिंबल तो I होना चाहिए था या IR होना चाहिए था, लेकिन नहीं, आयरन के लिए उसके लैटिन नेम से यानी फेरम, फेरम से पहले दो लेटर्स निकाल लिए
तो ये बन गया Fe, तो आयरन का सिंबल Fe। इसी तरह पोटाशियम का सिंबल अगर उसको देखें तो उस तरह तो P होना चाहिए था, लेकिन उसके लैटिन नेम से यानी कैलियम से K को उसके सिंबल के तौर पर लिया जाता है। इसी तरह गोल्ड है, तो गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम, तो ऑरम में इसके पहले दो लेटर्स को यानी ए और यू को इसके सिंबल के तौर पर यूज़ किया जाता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर को लैटिनी ज़ुबान में अर्जेंटम कहते हैं, तो इसीलिए इसका सिंबल AG होता है। तो इसमें थोड़ा आपने देखा कि ज़्यादातर जो है वो एलिमेंट के जो सिंबल है अगर दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, दो लेटर्स पर, तो वो ज़्यादातर पहले दो होते हैं। लेकिन अर्जेंटम में आप देखें ए और आर को छोड़ के फिर जी, तो इस तरह के भी होते हैं। जिस तरह मैग्नीशियम भी होता है, यानी मैग्नीशियम की अगर बात करें तो उसके स्पेलिंग के हिसाब से पहले दो लेटर्स को नहीं लिया जाता बल्कि एम और जी लिखा जाता है मैग्नीशियम के लिए। तो एक बात जो रह गई थी वो आपको बतानी थी कि एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं वो चार मुख्तलिफ ज़ुबानों में मौजूद हैं। कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और जर्मन में। तो एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि सिंबल्स क्या चीज़ है। सिंबल्स यानी एलिमेंट्स के हवाले से जो सिंबल्स हैं वो क्या है जी? द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म जो है वो उसका सिंबल कहलाता है, या द एब्रीविएशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। मुखफ़्फ़फ़ के तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए वो सिंबल कहलाता है। फर्स्ट टाइम जॉन डाल्टन ने इंट्रोड्यूस कराया था ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक सर्कल में मुख्तलिफ निशानियाँ लगा के। फिर ब्रजीलियस ने बेहतरीन तरीके से इसको इंट्रोड्यूस कराया। वो कैसे कि जो एलिमेंट का असल नाम है उसी में से कुछ वर्ड्स को उठा के लिख दिया। तो जैसे हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, सल्फर के लिए S। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका सिंगल लेटर पर उनका सिंबल मुश्तमिल है। कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका सिंबल सिंगल यानी एक लेटर से ज़्यादा पर मुश्तमिल होता है, जैसे हीलियम He, कैल्शियम Ca, ऑस्मियम OS, नियॉन Ne, सिलिकॉन Si। फिर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो जो उनका नाम है उसकी बजाय उनका सिंबल थोड़ा मुख्तलिफ होता है, यानी वो उनके आबाई नाम से लिया गया है। कॉपर क्यूपरम से निकला है तो उसका सिंबल है Cu। आयरन फेरम से निकला है तो उसका सिंबल है Fe। पोटेशियम कैलियम से निकला है उसका सिंबल क्या है? K। इसी तरह गोल्ड जो है वो ऑरम से निकला है तो उसका सिंबल Au। सिल्वर जो है वो अर्जेंटम से निकला है तो Ag उसका सिंबल है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन है, आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।